हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये कल की और आज की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा जितने भी जो एक दो जो क्लासेस पेंडिंग पड़ी है और जो खाकी सीरीज़ के जो 2 पार्ट्स पेंडिंग है, वो सारी क्लासेस जो है आज और कल में मैं सब अपलोड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित GEO सैटेलाइट ऑवजोन 3 को लॉन्च किया है। तो किस देश ने लॉन्च किया है? ये स्वीडन ने। स्वीडन ने जो ऑवजोन 3 है, ये जो जियो सैटेलाइट है, उसको स्पेस एक्स कंपनी का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उससे लॉन्च किया है। ये स्वीडन का उपग्रह है और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उपग्रह मतलब कि GEO ये सैटेलाइट है। और ये जो ऑवजोन 3 इसका निर्माण किसने किया है? मैक्सार कंपनी ने। अब स्वीडन की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ऑस्लो। और यहीं पर जो है शांति का नोबेल अवार्ड भी प्रदान करते हैं। 2023 के अंदर ये अवार्ड किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की है। इटली की राजधानी क्या है? रोम, टाइबर नदी के किनारे है। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे है। भारत ने जो है अभी GSAT-20 लॉन्च किया था, यह भी फाल्कन 9 रॉकेट से ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि नवमित्र उपकरण जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत है वो कौन सा है? INS महेंद्रगिरी। और छठा कौन सा है? विंध्यगिरी। रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर रवि कन्नन को। एक कैंसर रोग विशेषज्ञ है, जिसे इंग्लिश में ऑन्कोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। फिर है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? पृथ्वी विज्ञान योजना शुरुआत किसने की है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। इसमें क्या है कि 5 योजनाओं को जो है विलय कर दिया गया है और ये 2021 से 26 तक रहने वाली है। अब 5 योजनाएं कौन कौन सी है इसमें? अक्रॉस, पैसर, ओ स्मार्ट, रीच आउट और सेज। ये जो 5 योजना है इनका विलय कर दिया गया है पृथ्वी विज्ञान योजना में। इसके लिए फंडिंग कितने की हुई है? 4,797 करोड़ की। और इसमें क्या होने वाला है? किस चीज़ की स्टडी होगी? पृथ्वी की, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, इनका जो दीर्घकालिक अध्ययन किया जाएगा। फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अभी क्या लॉन्च किया है? समुद्रयान मिशन। व्हीकल कौन सा है? मत्स्य 6000 मिशन है। 600 नहीं, 6000 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण माह किसे घोषित किया गया था? सितंबर माह को। आदित्य L1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C57 से 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। और 6 जनवरी 2024 को जो ये L1 पॉइंट पर पहुंच चुका है। और भारत ऐसे करने वाला चौथा देश बन चुका है। पहला USA, दूसरा रूस और तीसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मन शनमुगरत्ना जो है कहाँ के राष्ट्रपति बने? सिंगापुर के। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किसे किया है? शक्तिकांत दास को, जो कि RBI के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो किस पर किया है? PSLV C58 से। अभी हाल ही में एक तो स्पेस एक्स कंपनी का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उससे GSAT-20 को लॉन्च किया गया है। और 1 जनवरी 2024 को जो इसरो ने PCLV C58 से जो है एक्सपोसैट उपग्रह को लॉन्च किया था। और अभी इसी PCLV C58 से जो है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया गया है। POEM जो थर्ड है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसमें जो ईंधन यूज हुआ है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज हुआ है, जो कि बिजली उत्पादन में काम आएगा। PSLV C57 से आदित्य L1 को, चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 से, NVS-01 को GSLV F12 से और PSLV C56 से सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के हेड कौन है? R माधवन। इनकी फिल्म कौन सी? रॉकेटरी। फिर है कि 132वां डूरंड कप 2023 का विजेता कौन है? मोहन बागान। और हराया किसको? ईस्ट बंगाल को। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला NCERT को, जिसके हेड कौन है? दिनेश सकलानी।
दुनिया के पहले एआई एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का जो है अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 750 मेगावाट की कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे है? तो इस परियोजना की शुरुआत जो है एनएचपीसी गुजरात में की गई है, गुजरात के छोटा उदयपुर स्थान में। एनएचपीसी क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसमें ये पानी से बिजली बनाना इसका कार्य है। और एनएचपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में। इसकी स्थापना 1975 में की जाती है। ये जो 700 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की, इनमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उद्देश्य है, क्योंकि 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया है। फिर है 2023 जो कौन सा वर्ष मनाया गया था? मोटा अनाज या मिलेट्स वर्ष। 2010 कौन सा था? जैव विविधता का वर्ष। और 2024 कौन सा होगा? कैमलेट्स या ऊँटों का वर्ष जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य में पहली भारतीय कौन है शामिल होने वाले? लोकेश सूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन कौन सी परियोजना कहाँ पर है? रैटल, सलाल, दुलस्ती, बकलीहार परियोजना चेनाब पर है। तुलबुल और उरी जो है वो झेलम पर है। और ये सारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। मेट्टूर कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। पेरियार इडुक्की बांध पर केरल के अंदर है। अलमाटी कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। फिर शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक में है। जायकवाड़ी जो है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के अंदर है। और निजाम सागर बांध जो है किस पर है? मंजरा नदी तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला सौर शहर कौन सा? सांची। और एआईसीटी कौन सी? लखनऊ। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर को, क्योंकि 7 सितंबर 1923 को जो इंटरपोल की स्थापना की जाती है। G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अदिस अबाबा में। और 2024 का होस्ट कौन है? इसका ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन कि किस राज्य के कपड़ा गंडा शॉल और लॉन्जिया सौर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग की बात करें, प्रदान कौन करता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। 1999 का अधिनियम है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है, वेस्ट बंगाल की। उड़ीसा के 7 उत्पादों को जो है अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो कौन कौन से हैं? पहला है ये कपड़ा गंडा शॉल, लॉन्जिया सोरा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल जिसे चावलों का राजकुमार भी कहा जाता है, सिमलीपाल काई चटनी है, उड़ीसी खजूरी गुड़ा है, और डेकमाल माझी मिठाई, ये दोनों मिठाई है, और कांति मुनि बैंगन है। ये सब उड़ीसा के 7 उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला है। चुरपी मिला है, चुरपी जो याकिनी का पनीर है अरुणाचल प्रदेश को मिला है, कलारी को जम्मू कश्मीर, कम्बम अंगूर तमिलनाडु, और सी बकथॉर्न लद्दाख का। नेक्स्ट है कि नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमोंग द डेड इन बनारस, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राधिका अयंगर की। ये किसकी बुक है? राधिका अयंगर की है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण, ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस और आईओसी की कॉन्फ्रेंस, ये तीनों ही कहाँ पर हुई है? मुंबई के अंदर। सनातन धर्म दिवस जो है 3 सितंबर को घोषित किया गया, किसके द्वारा? लुइसविले, ये अमेरिकी शहर है, इसके द्वारा। जॉर्जिया ये प्रांत हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित करता है, हिंदू फोबिया के खिलाफ विरोध में बिल पारित करने वाला है। और न्यू जर्सी जो है यहाँ पर भारत के बाहर जो दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th है आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो आईपीएस रश्मि शुक्ला डीजीपी बनी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ पे सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। राजधानी मुंबई है, सिलसेट द्वीप पर है। डांस यहाँ पर है तमाशा और लावनी, फेमस डांस है। और यहीं पर क्या है? एलोरा कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। और ये जो एलोरा कैलाश मंदिर है वो एक काश में पहाड़ी है, मतलब कि एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। यहाँ पर क्या है? अजंता की गुफाएं हैं। कहाँ पर है? संभाजी नगर में 29 गुफाएं हैं। इस संभाजी नगर का नाम पहले औरंगाबाद था। और चित्रशाला जो कौन सी गुफा में है? गुफा नंबर 17 के अंदर। ये महाराष्ट्र की बात हुई। अब सीआईएसएफ की पहली महिला हेड कौन है? नीना सिंह बनी है। और डीजीपी और आईजीपी का सम्मेलन कहाँ हुआ था अभी हाल ही में? जयपुर के अंदर। फिर है कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनको 1983 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। यूएस टेनिस ओपन 2023 में मेल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। और फीमेल में है कोको गॉफ यूएसए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से प्लस जो आबादी वाले शहर में फर्स्ट पर है इंदौर, दूसरा आगरा और तीसरा ठाणे है। 10 लाख से कम में पहला अमरावती महाराष्ट्र वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलाउआ जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? हवाई द्वीप यूएसए में, और मोना लोआ भी यहीं पर है। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप महाराष्ट्र इसमें विजेता रहा है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? इसको रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्रालय के धर्मेंद्र प्रधान। इसमें क्या है प्रोजेक्ट में कि गणतंत्र दिवस जो प्रोग्राम होगा 26 जनवरी 2024 को, उसमें चीफ गेस्ट कौन होने वाले? पहली बात तो इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसमें जो है 1.37 करोड़ छात्रों में से जो टॉप 100 जो छात्र हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। अब इसमें अवार्ड इनको क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वीर गाथा 3 में क्या था, निबंध प्रतियोगिता हुई थी 13 जुलाई 2023 को, जिसमें जो वीरों के या वीरांगनाओं की जो गाथा है उन पर निबंध लिखना था। तो उनमें से टॉप 100 जो छात्र हैं उनको इस बार जो गणतंत्र दिवस प्रोग्राम होगा उस पर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला रिपब्लिक डे 1950 में मनाया गया था। उस समय चीफ गेस्ट थे सुकर्नो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 2023 में रिपब्लिक डे जब मनाया गया था, अब्दुल फतेह सीसी इस यहाँ के चीफ गेस्ट थे जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। क्लैड9 वायरस चिकनपॉक्स का और ZN.1 है कोविड-19 का। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में किया था। पहला जो C295MW जो विमान है वो भारतीय वायुसेना को मिला था। कहाँ से? स्पेन से मिला था। अब जो बाकी जो C295MW जो विमान है उसका जो निर्माण है वो गुजरात वडोदरा में किया जाएगा। इसके लिए जो है समझौता हुआ है एयरबस कंपनी और टाटा कंपनी के बीच में। एशिया कप 2023 में भारत जीता श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेज फगाथनसी मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो कॉलेज फगाथनसी मिशन मणिपुर में इसको शुरुआत की गई है। सीएम कौन है वहाँ पर? वीरेंद्र सिंह। ये क्यों किया गया? क्वालिटी एजुकेशन वहाँ के विकास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। लॉन्च कहाँ पर किया है? विष्णुपुरा जिला। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय स्टेट कब बने थे? 21 जनवरी 1972 के अंदर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बने थे? 1987 में। मणिपुर की बात करें, यहाँ का फेमस फेस्टिवल है शंघाई हिरण भी यहाँ पे मिलते हैं जो कि स्टेट एनिमल है। कहाँ पर? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में लोकटक झील पर स्थित है और ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। क्लासिकल डांस क्या है? मणिपुरी, जो कि और उसको आगे ले जाने वाली कौन है? जावेरी बहनें हैं। नेक्स्ट है कि पीएम विश्वकर्मा योजना, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को होती है। पीएम मोदी करते हैं और इसका उद्देश्य शिल्पकारों और जो कारीगरों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। MotoGP जो रेस है उसका शीर्ष प्रायोजक कौन है? इंडियन ऑयल है और विजेता कौन है? मार्को पैचेजी। भारत ने जो है किस देश के जो राजनयिक को निष्कासित किया है? कनाडा के। ठीक है। फिर है 42वां विश्व धरोहर कौन सा? होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में और 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ का जो CEO है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसका अध्यक्ष कौन है? उसकी PT उषा। उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? गोल्डन गर्ल जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और CEO किसे अभी नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर को। और एक नाम है विकासशील, ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB जो बैंक है उसके कार्यकारी निदेशक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस के अंदर। फिर है DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? विभव। फिर है नारगोनो काराबाग विवाद किसके बीच में? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। वैनेडियम कहाँ मिला? गुजरात में। लिथियम जम्मू कश्मीर में। टैंटलम पंजाब के अंदर। खाद्य पशु का टैग किसे मिला है? अभी मिथुन को। 2023 का जो है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किसे मिला है? स्वाति नायक को। किसे मिला है? स्वाति नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? तो मालदीव्स ने। और मालदीव्स के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? मोहम्मद मुइज़। तो मालदीव के जो 3 मंत्री हैं उन्होंने PM मोदी पर जो अपमानजनक टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी? कि जो PM मोदी है द पपेट्स ऑफ इजराइल, वो इजराइल के जो है पपेट्स है, इजराइल की कठपुतली है। तो इस अपमानजनक टिप्पणी के बाद जो है वहाँ के 3 मंत्रियों को जो है क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया है।
फिर BARC के हेड कौन है? विवेक भसीन है। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला है? वहीदा रहमान को। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का विकास किसने किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 40वीं। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट आज वाली क्लास का रिवीजन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो किस देश की? बांग्लादेश की PM बनी है। इलेक्शन जो हुए थे यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने जो है बहिष्कार कर दिया गया है। और जो शेख हसीना इनको 75% जो वोट है इनको मिले हैं, मतलब कि 298 सीट्स में से 222 सीटें जो है शेख हसीना को मिली है। और मुख्य विपक्षी पार्टी ने इन इलेक्शंस का जो बहिष्कार किया है और बांग्लादेश की PM बनी है शेख हसीना 5वीं बार। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग पार्टी, जिसके फाउंडर कौन थे? शेख मुजीबुर सॉरी और ये है कौन? जो शेख मुजीबुर रहमान जो है इन्हें बंगबंधु की उपाधि मिली है। और ये है कौन? आवामी लीग जो है उसके फाउंडर हैं और शेख हसीना के फादर हैं। बांग्लादेश की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। और भारत से जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। कितनी? 4096 किलोमीटर। भारत की कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच क्या है? शून्य रेखा, जीरो लाइन है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में है 100वां संविधान संशोधन के तहत। बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट है यूरिया गोल्ड जो है ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, इसका पहली बार होस्ट कौन बना है? भारत बना है। कर्नाटक, बेंगलुरु के अंदर। कॉफी उत्पादन के अंदर विश्व में पहला स्थान है ब्राजील का। और यहाँ पर जो बागान है कॉफी के ब्राजील में उनको फेजेंडा कहा जाता है। भारत में जो कॉफी की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? बाबा बुदान की पहाड़ी, कर्नाटक से। और भारत में उत्पादन में पहले स्थान पर है कर्नाटक। नेक्स्ट है कि जलदोस्त एयरपोर्ट जो है वो किसने लॉन्च किया है? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार को हटाने के लिए इसको लॉन्च किया है। CSIR के हेड कौन होते? PM होते। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किससे है? तो इसरो और MRIC के बीच में समझौता हुआ है। छोटे जो उपग्रह हैं उनके विकास के लिए समझौता किया गया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। MRIC क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। ठीक है, तो MRIC का संबंध किससे हो गया? मॉरिशस से हो गया। और इन दोनों के बीच में इसरो और MRIC में समझौता हुआ है छोटे उपग्रहों के विकास के लिए। PSLV 57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया है 6 जनवरी को, जो ये L1 पर स्थापित हो चुका है लंगराज पॉइंट पर। PSLV 58 से एक्सपोसैट और POEM 3 को लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 से GSAT 20 को लॉन्च किया गया है। SpaceX कंपनी का रॉकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पर है? तमिलनाडु में आदि चलनेर स्थान पर। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन कौन सा है? मत्स्य 6000। और इसको लॉन्च करने वाला कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने E-पास बनाने के लिए लॉन्च किया है। सुवास, फास्टर और सुपेज ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट के ही पोर्टल है। नेक्स्ट है सी विजिल और जो इनकोर ऐप है वो निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। OPC उप वर्गीकरण पर अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा? जस्टिस रोहिणी आयोग। नेक्स्ट है बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? पहले बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल थे? पहले B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड और फिर है नेपाल और भूटान। ये 7 देश जो हैं इसमें शामिल थे। लेकिन बाद में जो है इसका नाम जब नेपाल और भूटान जब इसमें शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि उद्देश्य मतलब जो इनका लक्ष्य उसके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। तो अब इसका नाम जो है चेंज होकर क्या हो गया है? बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। इसकी स्थापना 1997 में होती है। इसके महासचिव कौन बनाए गए हैं? इंद्रमणि पांडे, जो पहले भारतीय अधिकारी हैं। रश्मि शुक्ला, अभी पढ़ा था, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। विकासशील एडीबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। राजीव शाह कौन है? ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के गवर्नर। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कंट्री कहा जाता है। करेंसी इसकी क्या है? राजधानी नापीता। आसियान की बात करें, इसमें साउथ ईस्ट एशिया के 11 सदस्यों का संगठन है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता है। 1967 में स्थापना होती है। 11वां नवीनतम सदस्य कौन है? इसका तिमोर लेस्ते हैं। ब्रिक्स की बात करें 2024 का, इसका होस्ट कौन होगा? रशिया। G20 का 2024 का ब्राज़ील होगा। और G7 का 2023 का होस्ट कौन है? इसकी बैठक कहाँ हुई थी? जापान, हिरोशिमा के अंदर। SCO 2023 का नवीनतम सदस्य है ईरान। एनडीबी का नवीनतम सदस्य कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मिश्र है। और हेड कौन है? डिल्मा रोसेफ है। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में खोला गया है। WHO और आयुष मंत्रालय ने पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर किया? गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल किसने विकसित किया है? AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित है। PM ई बस सेवा में कितनी बस स्टार्ट होने वाली? 10,000 ई बसों को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड प्रदान कहाँ किए जाते हैं? कैलिफोर्निया, USA के अंदर। इसकी शुरुआत 1944 में होती है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर फिल्म। कौन सी फिल्म है? ओपेनहाइमर फिल्म है। और इसी फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड जो है बेस्ट डायरेक्टर का वो मिला क्रिस्टोफर नोलन को, इसी फिल्म के हैं। और बेस्ट एक्टर का भी सिलियस मर्फी, ये भी इसी फिल्म के हैं। लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है लिली ग्लैडस्टोन को, ये इस फिल्म की बिलोंग नहीं करती हैं। नेक्स्ट है कि जो ओपेनहाइमर है वो कौन है? ये फादर ऑफ एटम बॉम्ब है। विश्व का जो पहला परमाणु परीक्षण इन्होंने किया था, जिसे नाम दिया गया ट्रिनिटी, USA के अंदर। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मिशेल योह, जो कि पहली जो एशियाई महिला है ये अवार्ड पाने वाली। बेस्ट एक्टर का मिला ब्रेंडन फ्रेजर को। भारत को दो ऑस्कर मिले हैं, एक तो नाटू नाटू सॉन्ग RRR मूवी का और एक डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स उसके लिए। फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब किसे कहा जाता है? एडवर्ड टेलर को। नेक्स्ट है कि देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन बेंगलुरु में। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में ये 9वें क्रम का था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। स्पेन इसमें जीता था इंग्लैंड को हराकर। और शुभंकर क्या था इसका? तर्जुनी। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ पर होता है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो कहाँ पर हुई है? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में। ये हुगली नदी के किनारे है ये परिषद। और आयोजन करने वाले कौन है? शिपिंग मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। इसमें जो हरित नौका है, मतलब कि जो पॉल्यूशन लेस जो नौका है उसको, मतलब प्रदूषण रहित, उसको बढ़ावा देना है। यात्री पर्यटन को बढ़ावा देना है। कार्गो को बढ़ावा देना है। इसकी बैठक की शुरुआत 8 जनवरी 2024 से होती है। अब नेशनल वाटरवेज की बात करें, पहला कहाँ पर है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है, गंगा नदी और उसमें हुगली नदी शामिल है और देश का सबसे लंबा वाटरवे है। दूसरा नेशनल वाटरवे है डुबरी से सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम के अंदर है। ब्रिक्स का जो 15वां सम्मेलन 2023 में हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, इसमें घोषणा की गई थी कि 6 जो है नए देश इसके अंदर शामिल होंगे। कौन कौन से? ईरान, UAE, मिस्र, सऊदी अरब, इथियोपिया और अर्जेंटीना। लेकिन बाद में जो है अर्जेंटीना ने इसमें से शामिल होने से मना कर दिया। तो अब कितने होंगे? ओनली 5 होने वाले हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 से लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को और 23 अगस्त को ही लैंड हुआ था। इसे शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पर ही लैंड हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना गया। और जिस दिन ये लैंड हुआ था 23 अगस्त को, उस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। थाईलैंड के नए PM कौन बने हैं? श्वेता थावेसिन बने हैं। इसकी राजधानी क्या है? थाईलैंड की बैंकॉक है। फिर एक गोल्डन ट्रायंगल अफीम के लिए किसे कहा जाता है? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इसमें 3 देश शामिल है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी 210 का एक्ट आता है, इसके हेड कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। नेक्स्ट है कि प्राधिकरण और जो ट्रिब्यूनल है वो मूल संविधान में उनका कहीं उल्लेख था ही नहीं। वर्तमान में 42वां जो संविधान संशोधन होता है तो भाग 14A में इसको जोड़ा जाता है, आर्टिकल 343A और 323B, 323A और 323B के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आदि केकर और वांचू लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश को 6 टोटल जो जीआई टैग मिले हैं, 3 पहले मिल चुके थे, ये 3 अब मिले हैं। 3 कौन से मिले थे? चुरपी, याकिनी का पनीर, खामती चावल और तांग वस्त्र। अब 3 कौन से मिले हैं? राज्य की अदरक जिसे आदि केकर कहते हैं, वांचू लकड़ी और हस्त निर्मित कालीन। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। राजधानी क्या है यहाँ की? ईटानगर। इसकी स्थापना जो है अरुणाचल प्रदेश की 1987 में होती है। यहाँ पर बोमडिल्ला और दीफू दर्रा है और नामदफा नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो है यहीं से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से ही, और इसका नाम उस समय दिबांग होता है यहाँ पर। और जब ये प्रवेश करती है तो यांग्याप दर्रे से और नामचा पर्वत जो पर्वत है वहाँ से ये प्रवेश करती है। और केसर हिंद जो राज्य तितली का दर्जा देने वाला भी कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, 69वें जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अल्लू अर्जुन को, एक्ट्रेस का आलिया भट्ट और कृति सेनन को, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है वहीद रहमान को, और बेस्ट फीचर फिल्म का मिला है रॉकेटरी को। नेक्स्ट है, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 में जीतने वाला कौन है? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं, और विजेता कौन है? आर प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट है कि लूपेक्स मिशन किसका है? इसरो और जाक्सा का मिशन है। आईबीएसए विश्व खेल 2023 में जो है भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम जिसकी कप्तान है सुषमा पटेल, उसने गोल्ड जीता है, किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओएनजीसी ने KGDWN 98/2 ब्लॉक की जो क्लस्टर 2 है परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो KGDWN 98/2, KG का मतलब है कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसमें जो ये जो ब्लॉक है उसमें ओएनजीसी जो है माइनिंग करने वाला है, उत्खनन करने वाला है। और केजी का मतलब है कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये जो है आंध्र प्रदेश से 35 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसमें जो है 3 क्लस्टर हैं। इसमें जो है 3 क्लस्टर है, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3। और जो ये आंध्र प्रदेश से 35 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो जो क्लस्टर 2 है इसमें जो है ये कार्य स्टार्ट होने वाला है। और माइनिंग करने वाला कौन है? ओएनजीसी। इसमें जो ऑयल और नेचुरल जो गैस है उसका उत्खनन करेंगे। अब इसको मैप के थ्रू समझते हैं कि ये है जो कृष्णा और गोदावरी बेसिन है, ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है। तो ये जो कृष्णा और गोदावरी नदी जब आगे जाके मिलती है तो इसे बोलते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन। और ये यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। गोदावरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? त्रयंबकम जो पहाड़ी है नासिक महाराष्ट्र से, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वैनगंगा, पैनगंगा, प्राणित, मंजीरा, इंद्रावती, वर्धा। मंजीरा जो नदी है यहाँ पर कौन सा है? हुसैन सागर बांध है। ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? भीमा, कोयना, तुंगभद्रा और मूसी। फिर गोदावरी जो है इस नदी पर कौन सी परियोजना है? जायकवाड़ी परियोजना। और कृष्णा जो नदी है इस पर कौन सी है? अलमाटी। और नागार्जुन श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पर ही है। नेक्स्ट है कि BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पर होता है? कोपेनहेगन, डेनमार्क के अंदर। एस्प्रोनॉय ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? उमा कोलकाता। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? दुबई के अंदर। फिर नेक्स्ट है कि पीस और हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर जो भारत की रैंक कौन सी है? 126वीं। 127 है जेंडर गैप में, 111 हंगर इंडेक्स में, क्लाइमेट चेंज में 7वीं है, प्रेस फ्रीडम में 161 है, और इनोवेशन वैश्विक नवाचार में 40वीं है। SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? भारत किसको हराकर? कुवैत को हराकर। थ्रेड्स जो है किसने लॉन्च किया है? मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो गोवा के अंदर।
पर्पल का मतलब होता है, इसमें पर्पल शब्द का अर्थ है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। दिव्यांग व्यक्तियों की कहानियों का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा उत्सव में। इसका एंथम सॉन्ग कौन सा है? धूमल जो है इसका एंथम सॉन्ग है। और इसलिए इसके लिए जो एक पर्पल टीवी चैनल भी जो है लॉन्च हुआ है। इसका शुभारंभ सीएम प्रमोद सावंत द्वारा किया जाता है। अब गोवा की बात करें, गोवा जो है स्टेट कब बनता है? 30 मई 1987 में जो है गोवा स्टेट बनता है। ये पुर्तगालियों के अधीन था। और गोवा को राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्ना ने। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया गोवा को आज़ाद करने के लिए। यहाँ के फेस्टिवल है शिग्मो फेस्टिवल, साउथ जोजुआ फेस्टिवल, और मोरमुगांव पोर्ट और यहाँ पर है, और कोंकण जो है यहाँ की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीमानस जो है ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला जो है चैटबॉट है। 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जो GMAX 23 है वो कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम में। स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया किस देश ने? मंगोलिया ने। गारंटी बजट पेश करने वाला कौन है? कर्नाटक। बास्टिल दिवस परेड कहाँ होती? फ्रांस में। 14 जुलाई को होती है जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। भारत की तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो गंगा सागर मेला कहाँ पर? सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की गई है। ये माघ मेला है। भगवान सूर्य, कपिल मुनि और गंगा की जो है पूजा करते हैं। कुंभ जो मेला है भारत में शुरू करने वाले कौन है? हर्षवर्धन। ये पुष्यभूति वंश के थे। 4 स्थानों पर होता है, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार। अब हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को। इनकी रचना है प्रियदर्शनी और रत्नावली। हुमायूं सांग जो चीन से इन्हीं के दरबार में आए थे। बाणभट्ट जो है इनके दरबार में इनकी रचना हर्षचरित और कादम्बरी इनकी रचना थी बाणभट्ट की। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर एस्टेरॉयड मतलब शुद्ध ग्रह का नाम रखा है? अश्विनी शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हुई? 41.5 करोड़। और पहला स्थान किसका है? यूपी का। क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। IIT मद्रास का जो ऑफशोर कैंपस है तंजानिया में खोला गया जिसकी पहली महिला हेड कौन है? प्रीति अग्लायम। और IIT दिल्ली का दुबई के अंदर। विंबलडन चैंपियनशिप में मेल विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। और फीमेल है मार्केट आंद्रोसोवा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो ये गोवा में मिला है, कांकोड़ा स्थान पर महादेव मंदिर में। इसमें जो लैंग्वेज है वो 2 लैंग्वेज है, कन्नड़ और संस्कृत लैंग्वेज। इसमें जो है इस शिलालेख के अंदर कदम्ब और जो कल्याण के चालुक्य वंश के संबंध को बताया गया है। फिर अशोक की बात करें, अशोक के कुल कितने शिलालेख थे? 14 और 7 जो है स्तंभ लेख थे। फिर 1837 के अंदर जो जेम्स प्रिंसेप है उन्होंने पहली बार ये पढ़ने वाले थे शिलालेख। पहले शिलालेख में पशु बलि निंदा थी, दूसरे में पशु चिकित्सा, और 13वें नंबर में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन था। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। और ये जो युद्ध कब हुआ था? 261 BC की बात है। फिर सती प्रथा का जो उल्लेख है पहली बार किसमें मिला है? एरन अभिलेख में, भानुगुप्त के समय। उसकी बात है कि पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन को राय कौन से अभिलेख में लिखा है? ऐहोल अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, हरिशेन ने लिखी है समुद्रगुप्त के बारे में। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख लिखा है रुद्रदामन ने। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है कि भूमि सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? उड़ीसा को। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड किसे मिला है? भाईखला स्टेशन को। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया? राजस्थान ने। नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करेगा कहाँ? केरल के अंदर। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 जनवरी को क्या मनाया गया है? महायान नववर्ष मनाया गया है। तो ये था 8 और 9 जनवरी का कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।